क्यों मेरी पिटाई करवाई कैमरे पे। मेरे ख्याल यही एक ऐसा किस्सा है कि जब ये मुझे मारने आती थी तो मैं भाग जाता था घर में, तो इनको मुझे ढूंढना पड़ता था। तो ये मुझे प्यार से पहले ड्राइंग रूम में ले जाती थी, फिर लॉक करके, क्योंकि कुंडी तक मेरा हाथ पहुंचता नहीं था, फिर होती थी मेरी पिटाई। बॉलीवुड के फेमस सिंगर जुबिन नौटियाल जी के कई गाने आप लोगों ने सुने होंगे और उनके बहुत सारे फैंस हैं देश भर में और देश के बाहर भी। लेकिन कभी आपने उनकी प्यारी सी मम्मी से मुलाकात की है? तो उत्तराखंड की नौनी आज पहुंची है जुबिन नौटियाल की मम्मी नीना चौहान नौटियाल जी के पास। नीना जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नीना जी, जैसा कि जुबिन ममाज बॉय है, अक्सर उनके स्टेटस पे फोटोज देखने को मिलती है सब कुछ, तो जुबिन के अगर हम शौक से बात करें, हुनर की बात करें, तो बचपन से जुबिन गाते थे क्या? जुबिन बचपन से ही गाने का शौकीन था। वो जब छोटा था, क्योंकि इसके पापा को बहुत शौक था गानों का, तो उनके उनके साथ गाने उनकी गोद में बैठ के गाता था। तो बचपन से ही शौक था गानों का, तो बहुत शौकीन था शुरू से ही। तो काफ़ी मतलब उसने बाद में तो खैर सीखा है, लेकिन क्योंकि हमारे घर में एक म्यूज़िकल माहौल था, मुझे भी गानों का शौक है, लेकिन सुनने का सिर्फ। अच्छा। और हमारे 24 घंटे हमारे घर में म्यूज़िक चलता रहता था, तो गानों का शौक तो बचपन से। तो जुबिन बचपन में जौनसारी गाते थे या फिर हिंदी? हिंदी। अच्छा। हिंदी ही गाते थे, क्योंकि एक्चुअल में जौनसारी तो अब वो गा लेता है अच्छे से, तो समझ तो सारी लेता है, लेकिन पूरी प्रॉपरली बोल नहीं पाता है वो। जी। लेकिन हिंदी ही गाने गाता था बचपन से। लेकिन जो उसका शुरू से ये था कि जो उसको गाना है, वो चाहे जौनसारी हो कुछ हो, एक दो बार सुनता था फिर वो गा लेता था वैसे। अच्छा, ठीक है, वो सिंगर बने और बहुत फेमस सिंगर बने, लेकिन आपका क्या सपना था छोटे से जुबिन को देख के कि ये क्या बने? मुझे तो ये था कि एक अच्छा इंसान बने। बिल्कुल जरूरी क्योंकि है। इतना शैतान ये हुआ करता था। मेरी पहली 2 बेटियां हैं, वो दोनों इतनी शांति कि मुझे पता नहीं चला वो कैसे कैसे बड़ी हो गई, लेकिन ये इतना शैतान था बहुत ज़्यादा। तो बस मुझे ये लगता था एक अच्छा इंसान बने, बाकी तो ये था कि जो बच्चों का इंटरेस्ट है उसमें हम पूरा सपोर्ट करेंगे बच्चों को, यही था मेरा। आपकी शादी किस एज में हो गई थी? तो 18 की कंप्लीट होते ही 19 में मैं लगी थी, तो मेरी शादी हो गई थी उससे। कितना बचपना था आपके अंदर उस समय? बचपना तो नहीं था। बचपना इसलिए नहीं था क्योंकि मैं हम 3 सिस्टर्स हैं, 2 ब्रदर हैं, तो ब्रदर तो बड़े थे, लेकिन सिस्टर्स में मैं बड़ी थी। तो बड़े होने का, जो बड़ी बेटी होती है परिवार पे, तो उस पर थोड़ा सा जिम्मेवारी होती है, सबको देखना वेखना। जैसे हमारी मम्मी सब कुछ करती थी, तो सबसे पहले बड़ी बेटी को ही बोला जाता है, बेटा ये कर दो वो कर दो। तो उस तरह की वो जो कहते हैं ना घर गृहस्थी की चीज़ें होती है, कोई आया गया उससे मिलना बरतना होता है, उसका इज्जत परमत होती है, सारी चीज़, तो वो सब हमें विरासत में ही मिलती है। तो ऐसी नासमझी तो थी नहीं, इतनी जिम्मेवारी हम लोग पहले से भी निभाते थे, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में ही, हमारी बड़ा परिवार है मैके में, तो जॉइंट फैमिली में थे, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा आसानी रहती है। जैसा कि आप सामाजिक भी रही हैं, तो अब आपका है आगे कुछ सामाजिक या समाज सेवा को लेके आपने कुछ सोचा हो कि अब बच्चे भी सेटल हो गए हैं तो मैं कुछ ऐसा करूँगी समाज के लिए? ये तो खैर मेरा हमेशा से ही रहता है कि कोई भी ज़रूरतमंद है तो उसकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन मेरा पॉलिटिकल कभी नहीं रहा कि मैं पॉलिटिक्स में आके कुछ करूँ। लेकिन सोशल वर्कर की तरह से जहाँ मेरी जब भी किसी को ज़रूरत होती है, मैं ज़रूर हेल्प करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी, जैसे अभी हम लोगों का ये था कि ये प्लान आया घर में कि भाई राशन बांटना है, कोरोना का टाइम आ गया, तो जुबिन ने मेरे को बोला कि मम्मी आप एक लिस्ट बना दो कि एक घर में हम अगर एक किट दें तो हमें क्या चीज़ चाहिए, क्योंकि अब आपको ज़्यादा पता है। तो मैंने पूरा, मतलब आप सोच लीजिए कि कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं थी उसमें कि जो ना हो, जो एक लेडी को खाना बनाने के लिए ज़रूरत होती है। तेल, मसाले, जीरा, मिर्चे, हर चीज़, मतलब मैंने वो 75 किलो की वो बनाई थी पूरी किट, कि इतना, क्योंकि हमारे गांव की तरफ बड़े होते हैं परिवार जी ना, जी जी। तो कम से कम ये कि 1-1.5 महीना तो परिवार को खाना मिल जाए। तो इस तरह से वो मैंने पूरी किट बनाई। तो इस तरह से जो भी कुछ होता है, या कोई किसी को किसी तरह की हेल्प की जरूरत थी, मैं सबसे पहले उनकी मदद करती हूँ। ये तो है। आपके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पता चली है, बच्चों पे आपका बहुत फोकस रहा है ना, और आप जिला पंचायत मेंबर भी रही हैं, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव लड़ने से आपने मना कर दिया।
तो क्या कुछ था वो मामला? एक्चुअल में जिस टाइम पे मुझे अध्यक्ष के लिए लड़ना था चुनाव, एक बार तो मैं लड़ी थी अध्यक्ष का चुनाव, मैं हार गई थी। लेकिन नेक्स्ट टाइम पे जब मेरे को ये आया ऑफर कि अध्यक्ष महिला सीट हो गई थी कि आपको चुनाव लड़ना है, काफ़ी मेरे क्षेत्र के लोग आए थे, उन्होंने मीटिंग रखी। तो मेरे उस समय मेरी बड़ी बेटी वर्षा के IAS के रिटर्न के एग्ज़ाम्स थे, तो मैं उसके साथ दिल्ली में थी उस समय। तो मेरे को काफ़ी फोर्स किया कि आ जाओ, यहाँ सब लोग आ रखे हैं। तो उन्होंने विकास नगर में मीटिंग रखी थी, तो मैं गई वहाँ पे मीटिंग में आई, मैं वहाँ उनकी बात सब सुनी। लेकिन मेरे अंदर मन से ये चीज़ आई नहीं कि मैं चुनाव लड़ूँ, क्योंकि मेरे मन में ये था कि मैं पहले अपने बच्चों का भविष्य देखूंगी, जिनको मैं इस दुनिया में लाई हूँ। मैं उन बच्चों को सही से बना लूँ तो फिर तो और सुधार तो बात की चीज़ है। तो काफ़ी मेरे को प्रेशर किया गया कि चुनाव लड़ना है, आपको लड़ना है। काफ़ी लोगों ने वो चाह रहे थे, क्योंकि इनके जुबिन के पापा का जिला पंचायत के कार्यकाल से सब लोग हमारे यहाँ काफ़ी संतुष्ट थे। तो इतना प्रेशर आता रहा मेरे पर, काफ़ी प्रेशर उन्होंने करा। वहाँ पर मैंने उनको हाथ जोड़ के मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊँगी, मेरी जिम्मेवारी अभी मेरी बेटी है, मुझे उसको देखना है। मैं वो काम कर ही नहीं सकती जिसके लिए मेरा मन राजी नहीं होता है। जी जी तो इसलिए मैंने उनको हाथ जोड़ के मना कर दिया कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ पाऊँगी, मुझे पहले अपने बेटी का देखना है भविष्य। जी 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 यही था। जी। तो आप एक माँ के दिल की अगर बात की जाए तो जुबिन आपसे दूर रहता है, मुंबई में रहता है, तो मतलब इस दौरान जुबिन की याद आती है तो क्या करती हैं आप? जुबिन का तो ये है कि दूर तो कभी रहा ही नहीं वो एक तरह से मेरे से। वो वहाँ पे भी रहता है तो मेरा दिन में 2-3 बार मेरी उससे बात होती है। रात में इनकी रिकॉर्डिंग चलती है, तो मैं तब तक नहीं सो पाती हूँ जब तक इसका मैसेज नहीं आ जाता कि मैं घर पे आ गया हूँ मम्मी, मैं सो रहा हूँ। तो मैं तब तक मुझे नींद नहीं आती कि पता नहीं घर पे पहुँचा नहीं पहुँचा, कोई वहाँ है नहीं उसके पास। तो ये मेरे को क्या, वो हर माँ को होती है चिंता। हर माँ ही जब बच्चे दूर होते हैं और हमेशा से जो नज़दीक रहे हैं बच्चे, तो कोई भी माँ को चैन की नींद तब आएगी जब लगेगा बच्चा मेरा सेफ है। तो मैं चाहे 3 बजे आता था, 4 बजे आता था, ये मुझे मैसेज डालता था कि मम्मी मैं पहुँच गया हूँ घर में, तो उसके बाद मैं सो पाती थी आराम से। जुबिन शादी से तो मना कर रहे हैं, लेकिन क्या जुबिन ने कोई लड़की पसंद की है? अभी तक मेरी नज़र में नहीं आई। पसंद की होती तो छूट है मेरे घर में, मेरी बेटी ने शादी करी अपनी पसंद से करी है। तो अगर मेरी नज़र में आई होती तब तो मैं इसकी शादी कराई देती लॉकडाउन में, बिल्कुल करा देती थी कि घर में ही फेरे करके कि भैया हो गई शादी। लेकिन अभी तक मेरी नज़र में नहीं आई, कुछ बताया नहीं इसने मुझे, कोई इसने लड़की पसंद करी थी। जब भी पूछती हूँ ये कहता है कि नहीं अभी कुछ नहीं है, जब होगा तो मैं आप ही को बताऊँगा सबसे पहले। वो कह रहा है, वो हमेशा यही बोलता है कि मम्मी आप देख लो मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं है, क्यों किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं आप मेरे साथ। उसको छोड़ दो, अभी जब होने होगी तब हो जाएगी, देखेंगे तब। तो इसलिए कभी भी मैंने भी मेरे हस्बैंड ने भी बच्चों पे किसी तरह का भी प्रेशर नहीं रखा, चाहे शादी को लेके हो, चाहे पढ़ाई को लेके हो, चाहे इनको करियर सेट करने के लिए जो चाहता था वो उसको पूरी छूट थी करने के लिए। तो ये हम लोग का ऐसा माहौल है कि हम लोग कोई भी काम किसी कोई प्रेशर से नहीं कराता है किसी से। जी 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 जी। जुबिन जो है जौनसारी कोई स्पेसिफिक जौनसारी गाना गाए या जौनसार में कुछ काम करे, ऐसा कुछ आपने बेटे से कभी डिस्कस किया हो? ये तो मेरा हमेशा इसके साथ डिस्कशन होता ही है उसको, क्योंकि उसको पहाड़ों से बहुत प्यार है। खाली जौनसार बाबर से नहीं, वो पूरा उत्तराखंड से बहुत प्यार करता है। उसे सब जगह, वो ट्रैकिंग में कोई ऐसी जगह नहीं है उत्तराखंड में मेरी नज़र में जो उससे भी बची होगी, सब जगह वो गया है। और जैसे पलायन को लेके इसने पहले काफ़ी मुहिम चलाई थी, तो ये हमेशा से इसको है कि अपने पहाड़ों में, क्योंकि हमारे पहाड़ बहुत पीछे है अभी, और जगह से हिसाब से देखें ना तो मतलब हम बहुत पीछे हैं इस समय पे। तो उसको हमेशा से ये तो हमारा डिस्कशन होता ही रहता है कि पूरा उत्तराखंड के लिए जो भी वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा वो करना चाहता है। जी जी। कि मैं यहाँ का फोक म्यूज़िक है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाऊँ, जो मतलब उसके मतलब का काम है वो उस पर काफ़ी हम लोग का डिस्कशन होता है, उस हिसाब से वो डिस्कशन करके ही आगे चलता है। ये हैं जुबिन नौटियाल की मम्मी। तो मैम आप उत्तराखंड की नौनी चैनल के माध्यम से प्लीज़ महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए कुछ एक मैसेज दीजिए। मैं तो महिलाओं के लिए एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि हर महिला, जैसे मैं खुद हूँ, हर महिला ऐसी ही है, अपने बच्चों से प्यार करने वाली है, अपने परिवार की देखभाल करने वाली है। और हम महिलाएं एक ऐसी है जो 24/7 काम करती हैं, चाहे कोई बाहर भी काम कर रही है तो भी उसको घर में काम देखना ही होता है। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि हमें सबसे पहले अपने हम समाज को तो बाद में सुधारें, पहले हम अपने परिवार को अच्छी तरह से सुधार सकें, अच्छे अपने बच्चों को शिक्षा दें,
अच्छा उनको सपोर्ट करें, उनकी जो भी वो करना चाहते हैं वो करें और अपने अपने क्षेत्र को, अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाएं। वाह वाह, बेहतरीन सोच। आज शायद ये राजनीति में भी कहीं एक काफ़ी फेमस चेहरा हो सकती थी, लेकिन इन्होंने अपने बच्चों को प्रायोरिटी दी और आज बच्चे सक्सेस हैं। तो हर माँ के लिए इन्होंने बहुत ही कम लाइनों में बहुत एक अच्छा मैसेज दे दिया, अपनी फैमिली पे, बच्चों पे ध्यान दिया जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और वैसे मैं आपको सच बताऊँ, मैं इंटरव्यू देने से बहुत कतराती हूँ लेकिन आपने ले लिया। तो माँ का लाडला जुबिन नौटियाल हमारे बीच में है। आज हम इनके साथ एक छोटा सा राउंड खेलेंगे और देखते हैं आखिर माँ बेटे में से किसको एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं। हाँ जुबिन जी, आपकी मम्मी का फेवरेट कलर कौन सा है? मेरी मम्मी का फेवरेट कलर ब्लैक। बताओ सही की गलत? और जुबिन का फेवरेट कलर कौन सा है? वाइट। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब आप बताइए जुबिन को खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? इसको सबसे ज़्यादा पसंद है मलका की दाल, चावल और दाल में देसी घी। ये तो सही होगा। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। आपकी मम्मी को क्या पसंद है? मेरी मम्मी को कद्दू की सब्जी। झूठ झूठ बताओ सच। कद्दू की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं पसंद नहीं है ना? अब ये तो बनता ही नहीं है। तो बताओ पसंद क्या? ये वैसे तो सारी सब्जियां खाना पसंद करती हूँ। करेला भी बहुत पसंद है इन्हें। सब्जियां खाने में इनको काफ़ी कुछ चीज़ें पसंद है। करेला पसंद है? नॉन वेज से भी ज़्यादा वेज ज़्यादा पसंद है। क्योंकि जो मैं नहीं खाऊंगी तो मेरे बच्चे भी नहीं खाएंगे, सिर्फ कद्दू को छोड़ के। बाकी मैं ये वही खाते हैं जो मैं खाती हूँ। जी। आपकी मम्मी को घूमना पसंद है या घर में रहना? मेरी मम्मी को अपनी बहनों के साथ घूमना पसंद है और हमारे साथ घर में रहना पसंद है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जुबिन को? जुबिन को अपना म्यूजिक पसंद है और जब इसका म्यूजिक होता है इसको वही खुश है। आपकी मम्मी आपके पापा से ज्यादा प्यार करती है या आपसे? मेरे से। सही मेरा है। मानना है बिल्कुल कि मेरे से ज़्यादा प्यार करती है। पापा शायद ऐसा ना माने पर मेरा तो यही मानना है। अच्छा अच्छा, सही है। ऑब्वियसली माँ के लिए तो बच्चों से बढ़ के कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और जुबिन सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? मुझसे। अरे वाह वाह है। बिल्कुल एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा जुबिन, आपने कोई लड़की पसंद कर ली है? नहीं, अब आपके चैनल पे मतलब नौनी में यहाँ पर मुझे लगता है नौनी, उत्तराखंड की नौनी इतना उत्तराखंड की सारी लड़कियों और महिलाओं से कनेक्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है आप ही लोग मेरे लिए एक लड़की ढूंढेंगे। क्या बात है, क्या बात है, सही है ये। अभी तक तो पसंद नहीं है। पसंद होगी तो सबसे पहले मुझे ही बताएगा। ऐसी कोई बात बताइए जो सिर्फ आपको पता हो। देखिए क्यों मेरी पिटाई करवाई कैमरे पे। बताओ। तो बचपन में एक ऐसा मतलब बचपन में मेरी काफ़ी पिटाई होती थी। मैं हाँ। बदमाश बहुत था। बताया अगर मैं अपनी औलाद होता तो मैं काफ़ी पीटता था। तो मैं काफ़ी बदमाश था बचपन में और पता नहीं इन्होंने कैसे ही मैनेज करके इतना बड़ा करा। तो मेरे ख्याल यही एक ऐसा किस्सा है कि जब ये मुझे मारने आती थी तो मैं भाग जाता था घर में, तो इनको मुझे ढूंढना पड़ता था। तो ये मुझे प्यार से पहले ड्राइंग रूम में ले जाती थी, फिर लॉक करके, क्योंकि कुंडी तक मेरा हाथ पहुंचता नहीं था। फिर रोती थी मेरी पिटाई। क्या बात है, पीट पीट के देखो जुबिन कितना अच्छा सिंगर हो रहा है। अब आप जुबिन के, आप बताइए ऐसा कोई राज जुबिन से जुड़ा हुआ? जुबिन से जुड़ा हुआ राज ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ। बस ये है कि कभी भी मतलब इसकी जिंदगी की जो है ना खुली किताब है ये। कोई ऐसा राज नहीं है जो किसी को पता नहीं है। ये शैतान था, ये सबको पता है। हॉस्टल में इसने कपड़े जला दिए पूरे, उसके सबको पता है, मतलब सब चीज़ सबको पता है। इसलिए ऐसा कुछ राज ही नहीं है इसका जो छुपा हो किसी से कुछ। मुझे लगता है कि जो कलाकार होता है उसकी जो लाइफ होती है वो अपने आप में ही सिर्फ एक गाना कलाकार नहीं होता, उसकी पूरी लाइफ एक कलाकार बनाती है। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मुझे माता पिता ने भी यही सिखाया कि एक कलाकार को ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। जैसा आपका अंदर से हृदय है वो आपकी शक्ल पे दिखना चाहिए, और जैसी आपकी शक्ल पे दिखता है वैसा आपका हृदय होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जुबिन, आपने मम्मी के लिए कभी कुछ गाया है? जी बहुत बार। इनफैक्ट कितने सारे गाने मैंने मम्मी के लिए गाए, क्योंकि गानों में तो सिर्फ इमोशन होता है। या तो आपका भगवान की तरफ इमोशन है, या आपका माशूका की तरफ इमोशन है, या आपका अपने माता पिता की तरफ इमोशन है। मुझे लगता है माशूका तो है नहीं। भगवान के लिए तो खैर
भगवान का तो बनाया हूँ, पर माता पिता के लिए जो इमोशन है मेरे ख्याल कितनी बार वो मोहब्बत बन के आता है गानों में। क्या बात है। तो आप एक ऐसा गाना जिसे गाते हुए प्लीज सुना दीजिए, आपको अपनी माँ ही दिखती हो। दर्द में भी रह करके जब तू मुस्कुराती है, बस तेरी ये बातें मेरा हौसला बढ़ाती है। खामोशियों को मेरी जो तू सुन लेती है, चेहरे को पढ़ के मेरा हाल जान जाती है। तेरे कदमों के नीचे मेरी जन्नतों के निशान मैंने खुदा नहीं देखा, बस देखा तुझको है माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। तू जहाँ है मेरा मेरी माँ। थैंक यू। मेरी माँ, वाह गजब। ऐसे माँ बेटे की ट्यूनिंग हो तो बात ही क्या है। अच्छा, हम जैसे अपने कल्चर की बात कर रहे थे, उत्तराखंड की नौनी जो है वो अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, तो आपने यहाँ की संस्कृति को लेके, खास करके आप जौनसार से हैं, तो कुछ कोई गाना कोई ऐसा प्लान किया है आगे भविष्य में, कुछ ऐसा आने वाला है? देखिए, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जौनसार की जो आवाज़ है वो अपने आप में एक साउंड है, साउंड स्ट्रक्चर है। वो कहीं से इंस्पायर्ड नहीं है, वो ज़मीन से जुड़ के आई है। पंजाब का भी इसी तरह का हुआ करता था एक टाइम पर। आज की डेट में देखिए पंजाबी म्यूज़िक वर्ल्ड में कितना सुना जाता है और अप्रिशिएट करा जाता है। तो मुझे लगता है जौनसार और गढ़वाल और उत्तराखंड के, मैं बोलूँगा जो सारे माउंटेन रेंजेस में जो साउंड है, इस सब में उतना पोटेंशियल है कि ये नेशनल के इंटरनेशनल लेवल तक जा सकती है। मैंने पास्ट में भी काफ़ी करे हैं गाने, उत्तराखंड के गढ़वाली हों, जौनसारी हों, कुमाऊनी हों, जौनपुरी हों, और आगे भी मैं मानता हूँ कि इस तरह करना चाहता हूँ। इस वक्त मैं सिर्फ टीम जोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन के बाद हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो हम लोग अभी यहाँ पर बस कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एक एक करके पूरी अपनी खुद की टीम बने, लोकल टीम बने यहाँ पर, जिसमें म्यूजिशियंस भी हों, कैमरामैन भी हों, शूटिंग के लिए भी हम इक्विप्ड हों। तो मुझे लगता है कि ये वो वक्त है जब हम लोग कंटेंट बना रहे हैं, तो बहुत जल्दी बहुत सारे आप गाने भी सुनने वाले हैं जो रीजनल लैंग्वेज में भी होंगे। अच्छा जुबिन जी, अगर उत्तराखंडी कलाकारों की बात की जाए तो यहाँ के कौन से सिंगर हैं जिन्हें सुनना आपको पसंद है? देखिए, मैं अक्सर कह करता हूँ कि जो नेगी जी हैं हमारे वन एंड ओनली, वो तो रहमान है हमारे यहाँ के। उनकी जो कॉम्पोजिशंस हैं उसमें इतना पैशन है और इतनी फ्रेशनेस है। कितने सारे कंपोजर्स आज भी दूसरे कंपोजर्स की रेफरेंसेस लेकर के बनाते हैं, बट इतनी ओरिजिनल साउंड बनाना इतने समय से कंसिस्टेंटली, ये जितने भी गाने उन्होंने बनाए ये सारे आगे जाकर के फोक सॉन्ग्स बन जाएंगे। और फोक सॉन्ग की कोई लाइफ नहीं होती, वो आज भी है, कल भी है और परसों भी रहेगा। मुझे लगता है नरेंद्र सिंह नेगी जी टॉप ऑफ द लाइन डेफिनेटली। और यहाँ के कोई कलाकार कोई ऐसे हैं जिनके साथ आप भविष्य में काम करना चाहते हैं अपने लोकल? मैंने ये जो खजानदत शर्मा है उनके साथ एक गाना करा भी है पहले, और आगे भी मैं उनके साथ एक गाना करना चाहूँगा। अभी हम लोग गाना ढूंढ रहे हैं। अभी एक्चुअली मैं सबसे पहले एक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें मैं एक साथ एल्बम टाइप निकाल सकूँ बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट के साथ। जैसे जैसे मुझे वो मौका मिलेगा वैसे वैसे मैं इसमें आगे बढ़ता चलूँगा। तो कुछ पहाड़ी हो जाए, सुना दीजिए। नी मैं कर दो तो ऐसे बात छोड़ दे मेरो हाथ, नी मैं कर दो तो ऐसे बात छोड़ दे मेरो हाथ। त्वैन चिट्ठी की लैनी भेजी, त्वैन चिट्ठी की लैनी भेजी, तकते जोड़्यांद हाथ सुन जा मेरी बात, बदनामी के डारा नहीं भेजी, बदनामी के डारा नहीं भेजी। धन्यवाद। जौनसारी में भी कुछ? जौनसारी में जिन दो लोगों के नाम लिए उन्हीं के मैं दो गाने गाना चाहूँगा। जुरो लागी तेरी पानी पीवी ना जाओ कि छे भी खाई ना, जुरो लागी तेरी पानी पीवी ना जाओ कि छे भी खाई ना,
ओ साथी ओ साथी ओ साथी तेरी चिट्ठी को तेरी आई ना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी तेरी चिट्ठी को तेरी आई ना। अखियों का है ये पानी बेजुबां, दर्द मेरा कह पाए ना। तेरी मेरी कहानी कह रहा, दिल का टूटा आईना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी तेरी चिट्ठी पर तेरी आई ना। धन्यवाद। क्या बात है। अच्छा, जैसे उत्तराखंडी कलाकार बहुत सारे हैं, अब वहाँ पे अपने काफ़ी चले गए, राघव या बहुत सारे और भी लोग हैं, तो आप लोगों का कुछ होता है मिलना ऐसा कुछ मुंबई में? मेरे ख्याल डेफिनेटली 2 साल पहले तो हम लोग मुलाकात करते थे मुंबई। हम लोग अक्सर राघव से भी मेरी मुलाकात हुई है। और ये भी बताना चाहूँगा, बहुत सारे उत्तराखंड के कलाकार हैं। मतलब टेक्नीशियन लाइन में अगर आप देखें, कैमरामैन, लाइटमैन, एडिटर्स, कलरिंग आर्टिस्ट, बहुत सारे लोग हैं जो बॉलीवुड चला रहे हैं और उत्तराखंड के। इनफैक्ट बम्बई में बहुत सारे लोग हैं। मुझे सुनने में आया कि अंबानी साहब के भी घर में 70% स्टाफ उत्तराखंड का है। तो मुझे लगता है उत्तराखंड के जो लोग हैं वो, उनकी सरलता, उनकी ईमानदारी और उनके जो चेहरे पर जो तेज होता है, मुझे लगता है उसके वजह से उनको सिर्फ उत्तराखंड में, देश विदेश में उन पे विश्वास करा जाता है। और वो विश्वास करने के, हमारे जो लोग हैं वो विश्वास के काबिल हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारे उत्तराखंडी आर्टिस्ट हैं बम्बई में जो बहुत अच्छा कर रहे हैं इसमें। जैसा कि हमारा जो ये चैनल है उत्तराखंड की नौनी, मतलब जी। हम नौनी हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, सबको आगे बढ़ाने की का हमारा एक प्रयास है, तो इसके माध्यम से आप भी कोई मैसेज दीजिए प्लीज़। देखिए, महिला शक्ति तो सबसे बड़ी शक्ति है इस पूरे विश्व में। उत्तराखंड की जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी गांव में बहनें हैं, बेटियां हैं, अभी जब मैं हरकीदुन ट्रैक करने के लिए गया था, तो छोटी, जितनी इतनी छोटी छोटी लड़कियां, मतलब मुझे 4-4 फुट की हाइट की होंगी लड़कियां, छोटी बच्ची, वो 8-8 फुट की घास लेकर के अपने ऊपर चल रही हैं और किलोमीटर जाके चल रही हैं। वो दिखाता है कि नारी शक्ति क्या है। लोग कहते हैं ना कि नारी मन से तो बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन शरीर से नहीं। बट मैं उनको दिखाना चाहूँगा, हमारी जो गांव की लड़कियां हैं, कि शरीर से कैसे नहीं होती शक्तिशाली। तो मुझे ऐसा लगता है कि नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसने दुनिया बनाई भी है, और अगर नारी शक्ति की इज़्ज़त नहीं करी जाती तो वो दुनिया ख़त्म भी कर सकती है। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और प्रोग्राम्स आने चाहिए इस तरह की, और इस तरह की सरकार को भी इसमें और ध्यान देना चाहिए। और हमारी जो लड़कियां हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल रही है, अभी लड़के तो फिर भी पलायन करके आ जाते हैं, बट लड़कियों को एजुकेशन नहीं मिलती। लड़कियों को घर पे एक टाइप कास्ट करा जाता है कि इनकी शादी होनी है, इनका ऐसे करके। मुझे लगता है वो भ्रम धीरे धीरे करके टूटना चाहिए। लड़कियों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको बड़ी बड़ी जॉब्स मिलनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां बहुत काबिल होती हैं जॉब्स करने की, और बहुत ही काबिल होती हैं आगे बढ़ कर के इस कम्युनिटी पे, इस कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाने में मुझे लगता है नारी शक्ति का हाथ होता है। और उत्तराखंड की नौनी चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कि इतनी बड़ी बात आप लोग इस तरह से आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं। और मुझे लगता है उत्तराखंड को भी इस चीज़ की ज़रूरत है, और हम सबको इसका, आप सबको हमारा पूरा सपोर्ट है। क्या बात है। तो जुबिन जी और उनकी मम्मी से मिलके आज बहुत मज़ा आ गया। खास करके मम्मी ने बहुत सारी बातें बता दी जुबिन के बारे में, बहुत शैतान थे। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नई नई जानकारी आप तक हम लाते रहेंगे। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।